शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सभी मिलकर नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम उसी आशीर्वाद को लेकर ध्यान मंदिर में प्रवेश करेंगे। आइए प्रार्थना में उतरते हैं सभी मिलकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त
प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सभी ध्यान मंदिर की ओर चलें और ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले द्वार के बाहर ही इस तन के समस्त संबंध, मन, विचार, संकल्प, विकल्प, इन सभी को बाहर छोड़ देना। अपनी सारी जानकारियाँ, अपनी सब पहचान, अपना नाम, सर्वस्व, इनको अलग कर देना। एक छोटे से शिशु की तरह, जैसे माँ की गर्भ से हम बाहर निकलते हैं, बस उसी पवित्र आत्मा की तरह इस ध्यान मंदिर में प्रवेश कर जाना। आइए उतरें ध्यान मंदिर में। आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपनी सहजता अनुसार अपने अपने आसन पर, भूमि आसन हो, सोफा, कुर्सी, बेड, कुछ भी, बैठ जाएंगे। बैठना आपका बिल्कुल हल्का फुल्का हो, तनाव रहित हो, बिल्कुल शरीर में कोई अकड़ ना हो, बिल्कुल ऐसे जैसे मस्त फकीर बैठते हैं, अल्हड़ मस्त, कोई टेंशन नहीं, ना पीछे की ना आगे की, मस्त मलंग होकर बैठ जाएं। उसमें आसन का भी बोध ना हो, पोस्चर का कोई बोध ना हो, बस बैठ जाएं और अपनी बाहर की दोनों आँखों को बंद करके शिव नेत्र से देखना प्रारंभ कर दें। यही है ध्यान, यही है सहज ध्यान योग। अंतिम मार्ग है ध्यान, सबसे बड़ी बंदगी है ध्यान, सबसे बड़ी पूजा पाठ आराधना है ध्यान, जिसमें सीधा सीधा हम अपने भीतर बैठे प्रभु से जुड़ते हैं, उस अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ते हैं, जो समस्त इंद्रियों से परे का विषय है। संध्या की इस वेला में अनेकों अनेकों संत, महात्मा, साधक, ऋषि, मुनि सब अपनी संध्या में लग गए हैं। और जैसे ही कोई संध्या में उतरता है, प्रभु को पुकारता है, तो उसके भीतर से वाइब्रेशंस निकलती हैं, आकाश को जाती हैं। बस हमने उसी वाइब्रेशंस के साथ, उसी ऊर्जा के साथ जुड़ जाना है। देखते चले जाएं, शिव नेत्र से देखना प्रारंभ कर दें। लगातार देखते चले जाएं। पूरा दिन सबको जाना, सबके बारे में जाना, सबकी सुध ली। अब थोड़ी देर के लिए अपने भीतर बैठे कुंडलनी शक्ति स्वरूपा सद्गुरु की सुध ली जाए। अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की सुध ली जाए। अब उन्हें थोड़ा चखा जाए, जाना जाए, अनुभूत किया जाए। उस परमात्मा को अनुभूत किया जाए जिसका ये ब्रह्मांड है, जो सारे अस्तित्व को चला रहा है। अभी तक हमने दूसरों को जाना, आज हम उसे जानेंगे जो सारे अस्तित्व, समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है, परमात्मा है।
वो बहुत बड़ा है, महाविराट है, इसलिए बाहर के नेत्रों से उसे देख पाना असंभव है। शिव नेत्र की तो महिमा ही अपार है, अनंत अनंत लोकों तक इसकी पहुंच है। देखते चले जाएं शिव नेत्र से लगातार, क्या दिखता है उसका कोई महत्व नहीं। ध्यान में बैठकर वही दिखना है जो दिन भर हमने व्यवहार में उतारा। जब ध्यान में बैठकर अनुभव उतरने बंद हो जाएं, कोई विचार आना बंद हो जाए, कोई रंग प्रकाश अंधकार सूरत मूरत कुछ भी ना दिखे, एक खालीपन, खाली आकाश जैसा अनुभव हो, समझना कृपा बरसनी शुरू हो गई। अंतस को खाली करने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। दिन भर हमने अपने आप को भरा, भरते ही चले गए, विचारों से, रिश्तेदारों से, संस्कारों से, ज्ञान से, मंत्र से। अब खाली होने की बारी है, खाली करने की बारी है। जैसे जैसे आप शिव नेत्र पे गहरे होते जाएंगे, अंतस अपने आप खाली होता जाएगा। भरने के लिए समस्त प्रयास करने पड़ते हैं, लेक्चर्स सुनने पड़ते हैं, नेत्रों से ज्ञान को पढ़ना पड़ता है, इंद्रियों से संबंध बनाने पड़ते हैं। भरने के लिए पूरा संघर्ष करना पड़ता है, और खाली होने के लिए केवल समर्पित हो जाना, केवल समर्पित, दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन होकर के निमाणे छोटे से बच्चे की तरह उसके चरणों में गिर जाना प्रभु के। अब वो खाली करना शुरू कर देगा। देखते चले जाएं भीतर, अद्भुत आनंद बरस रहा है, ऋषियों मुनियों की अपार कृपा बरस रही है हम सब पर। उनकी ऊर्जा हमारे अंतःकरण को धो रही है। आप लगातार शांत मौन होकर शिव नेत्र में बह रही गंगा में स्नान करते चले, निर्मल होते जाएंगे। कोई कल्पना नहीं करना मूलाधार की, स्वाधिष्ठान की, किसी चक्र की। ऊर्जा ऊपर उठे नीचे उठे, किसी और चेतना को नहीं लेके जाना, किसी तंत्र मंत्र यंत्र ज्ञान पर चेतना को मत जाने देना। शिव नेत्र पर अपना ध्यान लगा के रखें, इसी शिव नेत्र से देखते चले जाएं। इतना ही काम हमारा है, शेष तो प्रभु करेंगे। अगर आपकी दृष्टि शिव नेत्र की ओर चली गई, शिव चरणों में चली गई, शिव अर्थात परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेंगे, स्वतः ही खींच लेंगे अपने आप। हम चाहकर भी उन तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम समर्पित हो जाते हैं, उसकी ओर दोनों हाथ बढ़ा लेते हैं, वो खींच लेता है। परमात्मा परम दयालु कृपालु है, वो खींच लेगा। वो भी तभी
जब आप सब और से हटकर उस परम ब्रह्म परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे। दिन भर हम मित्रों के आगे, पति पत्नी संबंधों के आगे, पूजा पाठ मंत्रों मूर्तियों के आगे समर्पित होते रहे, सुख मिलता रहा। अब थोड़ी देर के लिए परम ब्रह्म परमात्मा को समर्पित हो जाएं, आनंद घटित हो जाएगा। आनंद देखते चले जाएं शिव नेत्र से। बहुत सुंदर प्यारे मित्रों, बहुत सुंदर। बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी, अवसरवादी हैं, जो अवसर को अवसर पर ही पकड़ लेते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। देखते चले जाएं लगातार। इतना आसान उस प्रभु तक पहुंचना, इतनी आसान उसकी बंदगी आराधना, जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, कोई तैयारी नहीं चाहिए, कोई स्नान, कोई अगरबत्ती प्रसाद धूप दीप कुछ नहीं चाहिए। उस प्रकाशमान परमात्मा को क्या हम धूप दीप दिखा सकते हैं? यदि हम उसके चरणों में स्वयं को चढ़ा दें, अपनी भेंट उसके चरणों में अर्पण कर दें, इससे सर्वोत्तम भेंट कोई नहीं हो सकती। वो इसी भेंट को ही स्वीकार करेगा। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। ढीले ढाले हल्के हल्के बैठना, कोई तनाव ना हो। पैरों में दर्द हो जाए, सुन्न होने लगे, आसन बदल देना। जैसे छोटे बच्चे को पता ही नहीं होता कब कहाँ करवट बदल लेता है, कहाँ लुढ़क जाता है, बस बिल्कुल वैसे। जो 100% असहाय है, अपने शरीर के सहारे बैठ भी नहीं सकता, उस पल परमात्मा संभाल लेता है। उस पल मस्त होकर, आनंदित होकर, एक पागल की तरह बैठ जाना, किसी की परवाह नहीं करना। देखते चले जाएं, लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाएं। शिव नाम भी काल्पनिक है। दोनों भावों के बीच में जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस स्थान को शिव नेत्र कहा गया। तृतीय नेत्र, उस ओर अपने आप ऊर्जा बह रही है। उस ऊर्जा को बहने देना, बाधा नहीं बनना। कोई मंत्र जप, प्राणायाम, सांसों को देखना, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारा होना उस प्रभु के होने में बाधा है। एक तरफ हो जाना, किनारे, बिल्कुल किनारे हो जाना। नदी को स्वतंत्र बहने देना, स्वतंत्र। अगर वो स्वतंत्र होगी, पूरी गति से बहेगी, बहुत जल्द अपने लक्ष्य को पहुंचेगी।
बीच में नहीं आना। कोई किताब, ज्ञान, सूत्र, मंत्र, क्रिया किसी को बीच में नहीं लेके आना। नदी का रास्ता डाइवर्ट नहीं करना। नदी ने अपना रास्ता बना रखा है, उसे उसी रास्ते पे बहने देना। ये ऊर्जा अपने आप अपना रास्ता बनाती चली जाएगी, आप उसके रास्ते मत बनाना। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। देखते चले जाएं भीतर, लगातार सबको जाना। एक छूट गया जिसे जानना बहुत जरूरी था, और वो तभी जाना जाता है जब हम भीतर मुड़ जाएं ध्यान मंदिर में। देखते चले जाएं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हिमालय की ऊर्जा हम सब पर बरस रही है। तीव्र गति से हमारे भीतर की स्थिति बदल रही है, हमारे भीतर का केमिकल बदल रहा है बहुत तीव्र गति से। हमारे भीतर के समस्त विकार विदा हो रहे हैं। बहुत सुंदर। ध्यान गहरा होगा, भीतर प्रेम का जन्म होगा। अभी तक ध्यान छिछला रहा, बाहर बाहर रहा, इसलिए हमें केवल लेना आया। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, प्रेम प्रकट होगा, और प्रेम प्रकट होते ही आप देने के लिए तड़प उठेंगे। जैसे सारी प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण है, बरस रही है हम सब पर। पूरी प्रकृति हमें सब दे रही है, सब। क्योंकि प्रकृति प्रेम है, परमात्मा है,
शाश्वत है, जागृत है। अभी हम सोए हुए हैं। जैसे जैसे हम जागते चले जाएंगे, हमारे भीतर प्रेम का झरना फूटने लगेगा। प्रेम हो जाएंगे हम, बांटने वाले दाता हो जाएंगे हम। पूरी प्रकृति हम सब पर बरस रही है। देखते चले जाएं, लगातार निरंतर देखना बना रहे। एक पल के लिए भी शिव नेत्र से दाएं बाएं नहीं होना। ध्यान मंदिर से निकलने के बाद सब कर लेना, किंतु ध्यान में बैठकर पूरी ऊर्जा प्रभु के चरणों में उड़ेल लेना। पूरी ऊर्जा खाली हो जाना, असहाय हो जाना। दूसरों के बारे में दूसरों को बहुत जाना, बहुत जाना। सबकी कथा कहानियां पढ़ ली, जीवनियां पढ़ ली, किंतु ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई भीतर, क्योंकि स्वयं को नहीं जाना। जैसे जैसे हम स्वयं को जानते चले जाएंगे, राज खुलते चले जाएंगे। भीतर का केमिकल बदलता जाएगा। बहुत सुंदर। देखते चले जाएं। अब हम सभी साधक पूरे 5 मिनट के लिए समस्त इंद्रियों से मौन होकर इस प्रकृति को पिएंगे। उसके बाद ध्यान की धारा से बाहर आएंगे।
आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ध्यान से लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परम ब्रह्म परमात्मा ने हम सब पे अपार कृपा की। कुछ पलों के लिए अपने श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। हिमालय की ऊर्जा में हिमालय के ऋषियों के चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। आइए उसकी इस कृपा का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें उसकी कृपा का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। आइए प्यारे साथियों, थोड़ा सा बाहर हिमालय दर्शन किया जाए और साथ में एक छोटा सा सूत्र साझा किया जाए जो माँ भगवती सरस्वती की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। सभी उसे आपस में बांट लेते हैं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, जो माँ सरस्वती, माँ भगवती की कृपा से जो सूत्र प्राप्त हुआ है, अभी अभी उसे आपस में शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं उस खजाने को। क्या पता कब वो खजाना किसके काम आ जाए। जब तक साथ को हम कैद खाने में हैं, आपने कैदियों को देखा होगा, उनके बारे में सुना भी होगा। कोई कैदी जब तक कैद खाने में होता है 100% वो डिपेंडेंट होता है, जंजीरों में बंधा होता है। उसे जो दिया जाता है केवल वही लेता है। जैसा उसको दो वैसा खाएगा, जैसा देंगे वैसा सोएगा। अर्थात कैदी केवल ले सकता है, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और जैसे जैसे कैदी को मुक्त किया जाता है, आकाश होने लगता है कैदी। ठीक उसी प्रकार से हम साधक सभी कैदी ही हैं। हम चार दीवारी में घिरे हैं, छत में घिरे हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे होते चले जाएंगे, हमारी दीवारें गिरती चली जाएंगी।
हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आश्रम, मठ सब गिरते चले जाएंगे। हम इन सब में कैद होकर रह गए। हम गुरुओं के साथ बंद कर रह गए, ज्ञान विज्ञान के साथ बंद कर कैद होकर रह गए। और कैदी केवल ले सकता है, दे नहीं सकता। जैसे जैसे हम साधकों की दीवारें गिरेंगी, एक बार चारों दीवारें गिर जाएं, छत अपने आप गिर जाएगी और उस पल हम आकाश के नीचे आ जाएंगे। फिर हमें आकाश से जो प्राप्त होगा, अनंत ऊर्जा, अनंत प्रेम, अनंत खजानों, न जाने क्या क्या प्राप्त होगा। फिर हमारी झोलियां भर जाएंगी। फिर हम देने वाले दाता बन जाएंगे। फिर हम प्रेम हो जाएंगे, बांटेंगे। उससे पहले कोई नहीं बांट सकता, कोई दे नहीं सकता। देने की प्रवृत्ति नहीं उतर सकती, केवल लेने की प्रवृत्ति बनेगी। क्योंकि कैदी हैं हम, कैदी केवल ले सकता है। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सबको बहुत जल्द इस कैद खाने से मुक्त होना है। समस्त चार दीवारियों से बाहर निकलना है। समस्त गुरुओं से, समस्त ज्ञान के भंडार से बाहर निकलना है। तभी तो हम परमात्मा के चरणों में, परमात्मा में, प्रकृति में उतर पाएंगे। परमात्मा में उतरे, प्रकृति में उतरे, बस परमात्मा ने हमें अपने आप से भर देना है। और भरने के बाद जब कुआं भर जाता है तो वो बंटना शुरू होता है। बंटना, हम बंट ही नहीं पाते, हम बांट ही नहीं पाते, क्योंकि हम कुआं नहीं बन पाए, अभी हम कुछ नहीं हो पाए। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सभी मिलकर उस चार दीवारी को तोड़ दें जिसमें हमारी आत्मा कैद हो चुकी है, जिसमें हम कैद हो चुके हैं, जिसमें हमारा मन कैद हो चुका है, जिसने हमें इंसान से पशु बना दिया, हमारे मन को, बुद्धि को कैद कर दिया, आत्मा को कैद कर दिया। आइए हम सब उस चार दीवारी से मुक्त होएं, आत्मा और परमात्मा की यात्रा पर उतर जाएं, ब्रह्म हो जाएं, ब्रह्म। और जैसे ही कोई ब्रह्म होगा, उसके सब भ्रम मिटेंगे, वो बांटने वाला हो जाएगा, दाता हो जाएगा। तो शाम को फिर मिलते हैं रात्रि में 12 बजे ध्यान के लिए। उस समय तो गहन ध्यान होता है, गहन ध्यान। न जाने हम कहाँ होते हैं, हमें अपना भी इतना ज्ञान नहीं होता। बड़ी मुश्किल से संभल संभल के गर्दन उठाकर एक दो शब्द बोलने जाते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं। तो अभी तो पूरी चेतना में, पूरी होश से आपसे बातचीत कर रहे हैं। उस रात्रि में तो ये तन कहीं और होता है, आत्मा प्रभु में रमण करती है। बीच बीच में आप सबका सहयोग, आप सबको प्रेम बांटने के लिए परमात्मा हमें फिर आपके पास भेज देता है। तो रात्रि को मिलते हैं प्यारे साथ को। ओम नमः शिवाय। आप सुखी रहें, आनंदित रहें, मंगल रहें। आपकी समस्त दीवारें गिरती चली जाएं, आकाश होते चले जाएं, आकाश। ओम नमः शिवाय।